एडा वहाँ से रोती हुई चली जाती। एंगिन सरकान से कहता है मुझे सेलिन को ये सब बताना पड़ेगा, और सरकान तुमने एडा के साथ ऐसे बिहेव क्यों करा। सरकान कहता है डिज़ाइंस बस उसी के पास थे। एंगिन कहता है ये बात छोड़ो, अगर तुम्हें एडा पर ट्रस्ट नहीं था तो तुमने उससे एंगेजमेंट क्यों करी, और मुझे एडा पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसकी आंखों में देखो। सरकान कहता है उसकी आंखें हमेशा ही ऐसी रहती हैं। पेरिल भी सरकान से कहती है तुम्हें एडा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। सरकान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। ये सुन के पेरिल वहाँ से चली जाती है। एंगिन सेलिन को कॉल करके डिज़ाइन चोरी होने के बारे में बताता है। सेलिन कहती है सब कैसे हुआ, चलो कल ऑफिस में बात करते हैं इस बारे में। रात को पेरिल सेलिन के घर आती है और उसे बताती है सरकान बहुत गुस्से में है और तुम यकीन नहीं करोगी कि सरकान ने डिज़ाइन चोरी होने का इल्ज़ाम किस पे लगाया। सेलिन कहती है किस पर। पेरिल बताती है एडा पर। ये सुनकर सेलिन शॉक हो जाती है और फिर पेरिल बताती है कि एडा ने बोला अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगी, और सरकान ने भी उसे जाने के लिए बोल दिया। फेरिट चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। सेलिन कहती है सरकान ऐसा ही है और इसका मतलब दोनों का ब्रेकअप हो गया। पेरिल कहती है शायद। ये सब सुनकर सेलिन खुश हो जाती है। एडा अपनी फ्रेंड से गुस्से में कहती सरकान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या। मेलो और फीफी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम पता लगा कर रहेंगे किसने करा है। बाद में सरकान की मॉम मुझसे मिलने आती है और उसे कहती है तुम्हें पता है ना तुमने क्या करा है। सरकान अपनी मॉम से कहता है अगर आप भी एडा को डिफेंड करने आई हो तो मत करो। सरकान की मॉम कहती है मैं एडा को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात से नाराज हूँ कि तुमने किस तरीके से एक वुमेन को ट्रीट करा है और वो तुम्हारी फियांसे है, और तुम तो ऐसे नहीं थे ना सरकान। सरकान कहता है मैं ऐसे ही बिहेव करता अगर एडा की जगह कोई और भी होता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और इसकी लापरवाही की वजह से आज देखो ये सब क्या हो गया। सरकान की मॉम उससे कहती है चाहे कोई भी रीजन हो तुम उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, और तुमने तो उसे घर से ही जाने को बोल दिया, सोचो जरा। ये सब बोलकर सरकान की मॉम वहाँ से चली जाती है और बाद में सरकान एडा और अपनी पिक्स देखता है और एडा को याद करता है। सरकान कॉफी पीने के लिए एडा का मग उठाता है और जैसे ही वो एडा का मग टच करता है मग का कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि सरकान बहुत अपसेट है। एडा जेरिन को सब बताती है और जेरिन एडा से कहती है कि सरकान ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ, और उसने तो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। एडा कहती है मैं इन सब इल्जामों को झूठ साबित कर दूंगी और गुनहगार को ढूंढ लूंगी, और अगर इस बीच सरकान को मेरे ऊपर केस करना है तो केस कर सकते। जेरिन उसे कहती है कि एडा तुम भूल रही हो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ एक लॉयर भी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एडा कहती है हाँ मुझे पता है। एडा जेरिन से कहती है इन सब की स्टार्टिंग ही गलत हुई थी और कल पुरानी लाइफ दोबारा स्टार्ट करूंगी। जेरिन कहती है ठीक है कल मैं एंगिन से मिलूंगी और अगर मुझे उससे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अगले दिन एडा मेलो से कहती है ये रिंग मेरे हाथ में क्या कर रही है अभी तक, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैंने रिंग नहीं उतारी। मेलो कहती है मुझे याद नहीं रहा। मेलो एडा से पूछती है तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। एडा कहती है मैं ये रिंग वापस करने जा रही हूँ सरकान को, और तुम ये सब आंटी को नहीं बताओगी। सरकान की मॉम और सैफी सरकान से मिलने आते हैं। सरकान सैफी से कहता है एडा का सारा सामान मेरे घर से हटा दो। सैफी कहता है आज मेरा डे ऑफ है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप खुद हटा दो, और ये बोलकर सैफी वहाँ से चला जाता है। एडा की आंटी मेलो से कहती है एडा कहाँ गई। मेलो कहती है वो ऑफिस गई है। एडा की आंटी मेलो से कहती है एडा कल से अपसेट थी और सरकान भी आज उसे लेने नहीं आया, तो सच सच बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। मेलो उन्हें बताती है कि एडा और सरकान का ब्रेकअप हो गया है और एडा सरकान के घर उसको रिंग वापस करने गई है। ये सुनकर एडा की आंटी पूछती है ये सब कैसे हुआ। मेलो कहती है कि सरकान ने एडा को कुछ डिजाइन दिए थे और पता नहीं वो डिजाइन कैसे चोरी हो गए, और इसका इल्जाम सरकान ने एडा के ऊपर लगाया है जिसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई हो गई। ये सब सुनकर एडा की आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है सरकान ने एडा को चोर बोला, वो एडा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एडा सरकान के घर आती है और सरकान उसे देखकर अपने डेस्क पर से उसकी और एडा की पिक्स छुपा देता है। एडा कहती है मैं रिंग वापस करने आई हूँ। सरकान कहता है अगर तुम्हें रिंग ही वापस करनी थी तो तुम क्यों आई, किसी और के हाथ भिजवा देती। एडा कहती है ये रिंग बहुत एक्सपेंसिव है इसीलिए मैं खुद रिटर्न करने आई हूँ। जैसे ही एडा हाथ से रिंग उतारने वाली होती है उसके हाथ से रिंग नहीं निकलती। सरकान ये देखकर बोलता है कि तुम इसे अपने पास रख लो, हम दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेते। एडा कहती है हम भी जिससे नफरत करते हैं उसकी दी हुई कोई चीज अपने पास नहीं रखते। सरकान एडा से कहता है प्लीज ये रिंग मत उतारो। एडा पूछती है क्यों। सरकान कहता है क्योंकि लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे और ये सब न्यूज में आ जाएगा। जैसे ही इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। एडा कहती है तुम कॉल मत करना, लैला को बोलना वो मुझे कॉल करेगी क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और ना ही तुम्हारी आवाज सुननी। सरकान बोलत और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरकान की मॉम एडा को जाते हुए देखती है और उसे बुलाती है। एडा कहती है आप फिक्र मत करो,
आपको दोबारा मुझे यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। मैं बस यहाँ सरकान को रिंग वापस करने आई थी, लेकिन उसने नहीं ली। सरकान की मॉम कहती है ये हमारे घर का ट्रेडिशन है, हम दिए हुए गिफ्ट्स वापस नहीं लेते। और यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एडा की आंटी भी सरकान से मिलने आती है और उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम एडा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम एडा को कभी हर्ट नहीं करोगे। सरकान की मॉम भी एडा से कहती है कि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करा और तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लो। एडा कहती है मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। ड्रिल सेलिन को कॉल करके बताती है जेरन रिपोर्टर से मिलने गई है। सेलिन फेरिट से कहती है तुम कान को कॉल करो और उससे बोलो कि वो कुछ करे। एडा और फीफी दोनों डिस्कस करते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था और जेरन भी वहाँ आकर उनकी हेल्प करती है। फेरिट कान को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेरन रिपोर्टर से मिलने जा रही है और तुम रिपोर्टर से बात करो कि वो उसे कुछ न बताए। कान फेरिट की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। सरकान ऑफिस आता है और एंगिन और पेरिल से कहता है पता करो ये सब कैसे हुआ और हर एक छोटी सी छोटी डिटेल्स चेक करना है इस चीज की। एंगिन कहता है एक प्रॉब्लम है, हमने प्रोजेक्ट की पावर ऑफ अटॉर्नी एडा के नाम की थी और उसके साइन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सरकान कहता है तो ठीक है, तुम एंगिन एडा को कॉल करो और इस मैटर को सॉल्व करो। एंगिन सरकान को बताता है कि मैंने एडा को कॉल की थी लेकिन उसने रिस्पॉन्स नहीं करा। सेलिन भी ऑफिस आती है और सरकान से कहती है कि मैंने क्लाइंट से बात करी थी लेकिन वो नहीं मान रहे और ये सब एडा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं। एंगिन कहता है अभी क्लियर नहीं हुआ ये सब किसने करा है, इसलिए तुम एडा को ब्लेम नहीं कर सकते। सरकान एंगिन से एडा को दोबारा कॉल करने के लिए बोलता है। एडा कॉल आंसर करती है। एंगिन उसे कहता है कि प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे साइन चाहिए वरना ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। एडा मना कर देती है, लेकिन एंगिन के रिक्वेस्ट करने पर एडा मान जाती है और एंगिन से कहती है अगर सरकान ऑफिस में होगा तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। एंगिन कहता है सरकान की बाहर मीटिंग है इसलिए वो बाहर जा रहा है। फेरिट सेलिन से मिलने आता है और मेलो उसे बताती है सेलिन ऑफिस में नहीं है, बाहर गई है। फेरिट सेलिन के लिए नोट लिखता है और वहाँ पर सरकान का नोट देख लेता है जिसे देखकर शॉक हो जाता है। सेलिन सरकान के साथ बाहर लंच पर जाती है और फेरिट सेलिन को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। सेलिन बताती है कि मैं सरकान के साथ बाहर आई हूँ ऑफिस के कुछ काम से।